नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय संसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुः केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षुदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। पुण्य पाप अधिकार पूरा हुआ था, आज आश्रव अधिकार प्रारंभ होना है। पेज नंबर 413। तो पुण्य पाप अधिकार में अंत में ये क्लियर कर दिया था कि कोई तो ज्ञान नय का एकांत करके स्वच्छंदी होते हैं, मंद उद्यमी होते हैं, निरुद्यमी होते हैं, और कोई कर्म नय का पक्षपात करके आत्मा के स्वरूप के संबंध में अनभिज्ञ रहते हैं। तो दोनों के दोनों संसार में रुलते हैं, दोनों का ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। देखो, ज्ञान नय का पक्षपाती क्या हुआ कि आत्मा के स्वरूप को सम्यक रूप से नहीं जानता, किसी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के निमित्त से आत्मा के स्वरूप को जानता है, अथवा अपने ही मन से अपनी कल्पना से आत्मा को मनमाना उसका स्वरूप मानता है, और ये मानता है कि आत्मा तो अबंध है, ऐसा मानकर और जो शुभ कर्म है उसका भी निषेध कर देता है और विषय कषायों में लगा रहता है। तो क्या होता है उसका कि उल्टा और दुर्गति हो जाती है। ठीक है ना। तो उसको कहा कि ज्ञान नय के पक्षपाती क्या हो जाते हैं, निरुद्यमी हो जाते हैं, पुरुषार्थहीन हो जाते हैं कि मुझे क्या करना है, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ। शुभ क्रिया उससे तो बंद होता है, तो शुभ क्रिया में लगता नहीं और शुद्ध पकड़ में आया नहीं, इसलिए तो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा सर्वतो भ्रष्टा। और जो कर्म नय का पक्षपाती है उसको ऐसा लगता है एक तो है कर्म और एक है धर्म, माने जो 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, घर गृहस्थी के कार्य हैं, ये तो उसे लगते हैं कि कर्म है, लेकिन पूजा पाठ, स्वाध्याय, विचार, तत्व ज्ञान, ये सब जो कि पुण्य भाव है वो उसे लगते हैं धर्म, जबकि उसको व्यवहार से धर्म कहा है। तो जो परमार्थ धर्म है उसका उसको खबर नहीं है। तो व्यवहार धर्म जो कि पुण्य भाव रूप है, इन्हीं क्रियाओं से मुझे मोक्ष हो जाएगा, ऐसा उसमें लीन हुआ रहता है और आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता, तो उसका भी कल्याण होने वाला नहीं। बसंतर इतना होगा कि जो ज्ञान नय का पक्षपाती है, जो माने शुभ क्रिया में भी नहीं लगता और 5 इंद्रिय के विषय कषायों में लगा रहता है, वो तो नरक जाएगा। और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि स्वर्ग चला जाएगा, लेकिन वहाँ का भी काल पूरा करके फिर मनुष्य अथवा त्रियंश गति में आकर फिर नरक में। वो तो क्या है कि भवचक्र का फेरा पूरा करना है, तो वो भी नरक गया है, वहाँ से निकल के मनुष्य होगा, फिर कुछ करके स्वर्ग जाएगा। तो त्रस में रहने का जो उत्कृष्ट काल है साधिक 2000 सागर, उसमें सब अपना अपना माने वो कोटा पूरा कर रहे हैं कि इतने टाइम स्वर्ग में जाना, इतने टाइम त्रियंश में, इतने टाइम नरक में।
तो उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं। लाभ तब हो कि जब इस जीव के अभिप्राय में भले ही मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन उसको एक बात अंदर में लगनी तो चालू हो कि मार्ग तो ये है, काम तो ये करने लायक, भले ही नहीं कर पा रहा। समझ में आया? शराब पीने वाला भले उसकी शराब नहीं छूट रही, लेकिन शराब पीने वालों में भी अंतर होता है। एक तो ऐसा कि जो उसे मानता है कि अमृत है, इससे तो सारी बीमारी दूर हो जाएंगी, वो अपने बेटे को भी पिलाएगा, ले बेटा पी। और एक व्यक्ति ऐसा पी तो रहा है लेकिन अंदर में लज्जित होता है, छोड़ने का भरसक प्रयास करने पर भी नहीं छूट पा रहा, लेकिन अपने बच्चे से छिपाता है और कभी उसे देख ले तो उसे धमकाता है। इसका मतलब वो उसे अंदर में बुरा मानता है। तो अंतर है या नहीं? तो मोह की मदिरा तो सबने पी है, लेकिन एक को इतनी गाड़ी चढ़ी है कि उसे वो भली लगती है, और एक को पी तो रहा है लेकिन जानता है कि मदिरा है, ये बुरी है, ये छोड़ने लायक है। तो दोनों में अंतर है कि नहीं? गुणस्थान दोनों का कहने को एक मिथ्या दृष्टि, लेकिन एक मिथ्या दृष्टि वो कि जो अल्पकाल में सम्यक्त्व को प्राप्त होगा, और एक मिथ्या दृष्टि वो जिसका दूर दूर तक कोई ठिकाना ही नहीं है अभी। भले ही अभी दोनों मिथ्या दृष्टि हैं, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे ही जो पुण्य कर्म है उसमें भी फर्क है। एक तो पुण्य कर्म ऐसा कि साहब सुबह मंदिर आना है, पूजा पाठ करना है, 1 घंटा स्वाध्याय में अटेंडेंस लगानी है और जाना, ठीक है। एक ये पुण्य कर्म। एक ये पुण्य कर्म कि मेरा स्वरूप तो शुद्ध है, अब उस शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो, और इतना होने पर भी मुझे दुख क्यों हो रहा है, मेरा ये दुख कैसे मिटे, और मेरे दुख का असली कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। मुझे इनका अभाव करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना है, और उसमें सहायक जो कुछ हैं, चाहे वो देव हैं, शास्त्र हैं, गुरु हैं, उनकी नज़दीकी करता है। किस लिए? कि अपने उस दुख को मिटाने के लिए। मिथ्यात्व रूपी माने जो नशा है वो ढीला पड़े, ऐसे उसका अभिप्राय है, ऐसी वासना है उसकी, भली वासना, इसके लिए कर रहा है। ये भी शुभ भाव है, लेकिन दोनों शुभ भाव में कितना फर्क है? तो हम जहाँ परंपरा से शुभ भाव को मुक्ति का कारण कह रहे हैं, वो किसको कह रहे हैं? कि जहाँ उसका लक्ष्य ठीक हो रहा है, माने राग तो कर रहा है, लेकिन वो राग कैसा राग है कि ये राग कब मिटे, ऐसा जो उसका भाव है वो शुभ भाव है। लेकिन वो शुभ भाव इसके मोक्ष मार्ग में सहकारी होगा, निमित्त होगा। समझ में? भूखों को खाना खिला दिया, गरीबों को कंबल बांट दिया, ये मोक्ष मार्ग में कार्य नहीं पड़ता। समझ में? भले ही शुभ भाव हो, अपने कपड़े सर का कपड़ा उतार कर भी दूसरे गरीब आदमी को दे दिया, भाव तो ये भी शुभ है, लेकिन इसमें मोक्ष मार्ग का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ तो बात चलती है कि जिससे इसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, वो जो शुभ भाव हैं उनको परंपरा से उपचार करके उनको भी मोक्ष मार्ग का कारण कहने में आता है, व्यवहार रत्नत्र कहते हैं। तो इस प्रकार पुण्य पाप अधिकार में बताया कि पाप में भटकना नहीं और पुण्य में अटकना नहीं। अब क्या होता है, तो पाप में भटक रहा है, पाप से छुटा तो पुण्य में अटक गया। लेकिन सुखी होने का जो सच्चा उपाय है सम्यक ज्ञान, भेद विज्ञान, वहाँ इसका माने वो दृष्टि नहीं जाती। माने इस भव में जीव को ये लग जाए ना कि काम तो यही करने लायक है, तो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाए। सम्यक तो सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन उसको समझ में आ गया कि मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है, अब वो उसके पुरुषार्थ में लगा है। तो हो सकता है कि उसको भी 2, 4, 6 भव लग जाएं, सम्यक तो सन्मुख को भी, ठीक है ना। लेकिन अब उसका प्रोग्राम चालू हो गया, लिस्ट में आ गया कि ये भी एक मेरा काम तो यही है, करने लायक मेरा काम यही है कि मैं मेरे स्वरूप को जानूं, पहचानूं, इसमें संतुष्ट रहूं, इसमें ही विहार करूं। मुझे पर द्रव्य की किसी भी प्रकार कोई अपेक्षा है ही नहीं। दुखी तो मैं अपनी विपरीत बुद्धि से हो रहा हूं ना। अभी मुझे कौन क्या कह रहा है? बताओ, अभी भी अनुकूलता तो सारी है।
बताओ किसके पेट में दर्द हो रहा है जो यहाँ बैठा है? कौन ऐसा है? अभी सारी अनुकूलता दिख रही है, सबका भरा पेट है, कोई ऐसा नहीं कि सब 3 दिन से खाना नहीं मिला। और इससे अधिक क्या चाहिए अनुकूलता, बताओ। अब वो कोई सोने की मोहरें थोड़ी ना खाएंगे, है? अब इतनी अनुकूलता हुई बाहर की, माने वहाँ से आप एक तरीके से फ्री हो गए। में खाना नहीं मिलता, किसी को रहने कोई छत नहीं होती, तब तो भाई कैसे सुने, क्या करें। अब ये हो गया काम। अब उसके बाद फिर सच्चे देव गुरु शास्त्र का भी निमित्त मिल गया, बात भी समझ में आ रही है, जच भी रही है, तो अब किस चीज़ का इंतजार है? गाड़ी खड़ी रे तैयार, चलो रे भाई शिवपुर को। वो बैठने भर की दे रही है गाड़ी में, है? तो टोडरमल जी ने लिखा कि अब तुझे सर्व निमित्त मिले हैं। अब कोई निमित्त कम नहीं है। अब ये सोचे कि साहब कोई और बड़ा मिल जाएगा, कोई बड़े ज्ञानी मिल जाएंगे, कोई नया शास्त्र मिल जाएगा, कि अब तुझे सर्व निमित्त मिले हैं। तो फिर क्या करना कि अवसर चूकना योग्य नहीं है। है ना? कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यह है क्यों दुख सहे। अब दोल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत चूको यह। कि तेरे हाथ में दाव लग गया, और जो पहलवान लड़ रहे थे, अब उसकी मुंडी तेरी हाथ में है। अब अगर तू दाव चूक गया, फिर ये पहलवान तुझे छोड़ने वाला नहीं। अब पटकी मार दे तो तेरे हाथ में सब कुछ है। देखो सारी लौकिक अनुकूलताएं भी हैं हमको, हैं? और महापुण्य के उदय से शास्त्र सुनने मिल रहा है, सच्चे देव मिल रहे हैं, मार्ग मिल रहा है, ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात है कि अपने को अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है ना, ये बड़ा दुर्लभ है कि ये चीज़ें भी मिल जाएं, उसके बाद जीव को अच्छी नहीं लगती। आप माने सबके घरों में ऐसे संयोग होते ही होंगे, कोई ना कोई रिश्तेदार ऐसा आपसे कितना भी समझे, भाई साहब ऐसी गजब की चीज़ है, उसे और चिड़चिड़ी लगेगी, कहेगी तुम लोगों ने यही पता नहीं दिमाग खराब कर लिया। अब होनहार है ना, उसको सुलभ होने पर भी उतना पुण्य भी तो चाहिए ना, उतना जबरदस्त। अब आप ये सोचो कि हमें तत्व ज्ञान की बात समझ में भी आ रही है और अच्छी भी लग रही है, तो अब क्या करना कि अब सारे कामों को गौण करके ये काम प्रायोरिटी पे करने लायक है, और बाकी काम तो अपने आप हो जाएंगे। आपके घर में आके वो पानी नहीं भरा ना, तो वो देव करेंगे उसकी व्यवस्था, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो अपना काम करते हैं, समझ में, वो कहते हैं कि भगवान भी उनकी मदद करते हैं कि जो अपनी स्वयं मदद करते हैं। तो इसका मतलब यही है ना कि जीव अपना काम करे तो सारी व्यवस्था कर्म अपने आप बनाता है। समझ में? ज्ञानियों के सोचना नहीं पड़ता कि अब कैसे होगा, ये बच्चे कैसे पलेंगे, कल का भोजन कैसे मिलेगा। अरे अपने ज्ञान स्वरूप में आनंद करते हैं तो सारी व्यवस्थाएं स्वयं होती हैं कर्म के उदय से। अब कौन करे वो अलग मैटर है, कि नौकर करे, कि देव करे, कि कौन करे, वो पुण्य प्रमाण होती है। और करे तो और नहीं करे तो, ये जीव तो मोह से दुखी है ना, है? बाहर का भोजन नहीं मिला इससे बच्चे दुखी नहीं है, बच्चे अपने अज्ञानता से दुखी हैं। बच्चा इतना बड़ा हो गया, उसकी शादी नहीं हो पा रही, इसलिए दुखी नहीं है, अज्ञानता से दुखी है, मोह से दुखी है। अभी उसका भाव पलट जाए कि क्या सुख रखा है शादी में, जिन्होंने कर लिया वो सुखी हो गए क्या? समझ में आया? अभी उसका भाव पलट जाए तो सुखी सुखी है, अपनी मान्यता से दुखी है। अब हमें ये बात समझ में आ गई, तभी तो मुनि दीक्षा लेके निकल लेते हैं, कह रहे अभी तो बच्चा छोटा है, अभी इसका कैसे होगा। अरे ये जो दुखी है ना, ये संयोगों की कमी से नहीं है, अपने अज्ञान को मेटेगा तो सुखी होगा। और कौन सा मेरा ठेका है? और ठेके की बात करें तो अनंतानंत काल में अनंतानंत बच्चे छोड़ के मरे हम। समझ में आया? शादी हो के आई, ठीक है,
वो दुल्हन बैठी है और हम रास्ते में ही एक्सीडेंट होके खत्म। समझ में आया? कितने कितने भवों के रो रहे हैं, किस किस को निपटाएंगे? कितने अनंत भवों के माँ बाप, कौन किसको, किसकी फुर्सत है? 2 दिन रोता है आदमी, फिर अपने अपने सब विषयों में मस्त है। किसको वैराग्य आ जाता है मुझे बताओ? किसके घर में वियोग नहीं हुआ? कौन ऐसा घर होगा कि जहाँ जवान मौत ना हुई हो? किसने अपने सामने अपने घर में अपने प्रियजनों का वियोग नहीं देखा होगा? ठीक है, लेकिन 2 दिन भी खाना ना खाए ऐसा भी मुश्किल ही देखने मिलेगा। समझ में है? लाश यहाँ पड़ी रहती है, प्रियजन की यहाँ रो रहे हैं और चाय आ जाती है। तो ये वस्तु का स्वरूप है, ये संसार का स्वरूप है। तो इसलिए किसी के लिए अटकने की जरूरत नहीं है। ये अगर मैं सुखी हो जाऊंगा तो मेरे सुखी होने से दूसरा दुखी नहीं होगा। सुखी होने में तो निमित्त हो सकता हूँ उसके। आदमी कहता है ना कि सब घर गृहस्थी है, ये है, वो है, क्या क्या करें, कैसे कैसे छोड़ के निकल जाए। वो कहते हैं कि दाव मत चूको, ये कि तेरे हाथ में दाव आया है, अब तो इस मोह में अटकेगा तो हम कौन सा घर छोड़ने को कह रहे हैं? ठीक है ना? लेकिन 2 घड़ी निजनाथ के नज़दीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। ठीक है, 2 घड़ी नहीं, 2 क्षण को तो बैठो। ठीक है ना? विचार तो करे जीव, हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा। क्या है आगे? सुख ज्ञान दृग ज्ञान सुख वीर्य का भंडार है भरा। कि तू बाहर में क्यों भीख मांगता है? तेरे पास किस चीज की कमी है? तुझे जो चाहिए वो सब यहाँ है ना, तो बाहर जाने की जरूरत क्या है? अब बड़े बड़े विहारों में लोग क्यों रहना चाहते हैं कि कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, मैंने घर में ही पार्क है। अभी घर से सामने निकले थे, पार्क है। समझ में आया? वो माने कि बड़े बड़े जो लोग बना लेते हैं बंगले, वो तो उनके घर में ही लॉन है, घर में ही स्विमिंग पूल है, घर में ही सारी व्यवस्थाएं हैं, तो उन्हें बाहर जाने की जरूरत क्या है? अब लेकिन इसको पता तो हो कि है मेरे ही घर में। तो ऐसे जीव को ये खबर ही नहीं है कि जिसके पीछे तू दौड़ रहा है वो चीज़ तुझे बाहर में कहीं नहीं मिल रही। देखो, आपने सुना होगा एक कस्तूरी मृग, एक हिरण होता है, सब हिरण में नहीं होती, वो कस्तूरी मृग होता है। उसकी नाभि में कस्तूरी होती है और उसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है कि उसको वो खुशबू आती है और वो दौड़ता है कि कहाँ से आ रही है और बाहर भटक भटक मरता, लेकिन उसको नहीं मिलती। और है कहाँ? अपने ही भीतर है। कि जिसको तू खोज, बाहर खोज रहा, वो मालिक तेरे अंदर है। बाहर के देव तो कृत्रिम है, भीतर का देव क्या है? सच्चा मंदिर तो अंदर है। समझ में आया? तो कभी उसे भी देख लेना चाहिए कि पहले मंदिर में आओ फिर अंदर में आओ, क्योंकि मंदिर में आए बिना अंदर में आना हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तो जीव दलदल में पड़ा है ना। इतनी तीव्र कषाय का भाव है कि उसमें से उठना इसका मुश्किल है। तो इसलिए पहले दम लगा के मंदिर तक आओ, फिर मंदिर पे आने पे क्या होता है कि मोह ढीला पड़ता है, इसका मिथ्यात्व हल्का पड़ता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जैसे ज्यो मयूर ध्वनि सुन अहि निज बल, विलय जाए छिन बिलम न धर है। जैसे शेर की दहाड़ सुन के कईयों के तो प्राण ही निकल जाते हैं, ऐसे ही मोर की टंकार सुन के जो अजगर लिपटे हुए थे चंदन के वृक्ष पर, उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। समझ में आया? तो ऐसे ही भगवान का नाम है सिद्ध भगवान, पूजा का अर्घ है ना वो, जो मयूर ध्वनि सुन अहि निज बल, ताते तुम पद अर्घ उतारण विरध उच्चारण करहूँ मुदामी, हो तुम पूज्य भय हम पूजक। अब ऐसे भगवान का नाम लेने मात्र से माने वीतराग भाव इसके उपयोग में आए, इतने में कर्म की जो पकड़ है वो ढीली पड़ जाती है, और ढीली पड़ गई तो उससे छुड़ाना बड़ा आसान है। अब वहाँ ये जीव अपना पुरुषार्थ करे भीतर के भेद ज्ञान का, तो हो सकता है। समझ में आया?
अब कोई सोचे फिल्म देखते देखते भेद विज्ञान कर लूँ, तो उसके लिए तो महापुरुषार्थ चाहिए। है, समझ में आया? उसमें बहुत पुरुषार्थ चाहिए। यहाँ सरल है, क्योंकि यहाँ आपका मोह मंद पड़ गया, कर्म की पकड़ ढीली हो गई, अब तो करो, अब तो तुम्हारे हाथ में दाव है। जब पहलवान की मुंडी तुम्हारे यहाँ फंस गई हाथ में, अब तो उसे पटकी देना आसान है। अब भी नहीं दोगे तो फिर मर जाओगे। समझ में आया? जो है ना, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्प। वो है ना, कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। आप बताओ, डेली शेव बनाने में 10 मिनट लगाता है आदमी, नहाने में 15 मिनट लगाता है, पेट साफ करने में 2-4 घंटे लगाते हैं। इसीलिए बढ़िया बनवाते हैं आजकल, पंखा भी टंगवाते हैं। पहले कहाँ होता था? क्योंकि जहाँ ज़्यादा टाइम गुजारना है वहाँ बढ़िया व्यवस्था चाहिए है। अब ये तो शरीर की शुद्धि के लिए है, लेकिन अब मैं तो जो हूँ शरीर हूँ कि आत्मा। अच्छा, अगर ईमानदारी से भी देखें तो 50-50 तो करो। 24 घंटे में से 12 घंटे शरीर को दो, तो 12 घंटे अपने लिए। कि चलो उतना भी नहीं, कम से कम कुछ तो समय निकालो। लेकिन कब निकाले? कि जब इसको लगे कि मैं देह नहीं हूँ, देह से भिन्न मैं हूँ, मेरा तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है, इसी का काम हो रहा है, सारी नौकरी इसी की बजा दी, इसी के लिए आए हैं क्या? जैसे पहले पानी नहीं आता था, ठीक है, वो गली में नल लगे होते थे, तब कभी पानी आता था 2-4 दिन में एक बार, वो ऐसे लाइन लगी रहती थी, तो पानी भरते थे ऐसे लाइन से लगा के सब, ठीक है ना। तो उसमें क्या किसी अड़ोसी पड़ोसी का भरने में टाइम वेस्ट करोगे कि पहले अपना भरोगे? कदाचित भरवा दो पड़ोसी का भी। अब उसकी एक बाल्टी, अब एक अपनी तो भर लूँ पहले, कि तेरी भरता रहूँगा तो मेरी तो रही जाएगी। समझ में आया? ऐसा विचार यहाँ नहीं आता जीव कि पड़ोसी के लिए तो सब कर रहा है, इसकी शुद्धि का पूरा ध्यान है। समझ में? शुद्धि का भी और अशुद्धि का भी, पहले अशुद्ध करेगा फिर शुद्ध करेगा। समझ में आया? लेकिन आत्मा हूँ मैं, ऐसा इसके ख्याल में नहीं आ रहा, इसलिए उसकी शुद्धि की तरफ इसका कोई प्रोग्राम नहीं है। पड़ोसी की सेवा ही करता रहता है, बस पड़ोसी की सेवा में ही पूरा समय निकल रहा है। तो यहाँ भी तो इसको खींच आनी चाहिए कि आज मैंने 24 के 24 घंटे इसके लिए खराब कर दी, मेरा तो आज कुछ काम हुआ ही नहीं। जैसे बराबर की दुकान वाला कह के चला जाता है, भाई साहब जरा आ रहा हूँ, ध्यान रखना, कोई ग्राहक आए तो दे देना सौदा। अब अपने ग्राहकों पे ध्यान नहीं दे रहा और उसी की दुकानदारी किए जा रहा है। तो करता है तो सोचता है ना, इसका क्या मैंने ठेका ले लिया, चल अच्छा है देखिए, अब अपना काम करूँगा। लेकिन कब? कि जब उसे दिखे कि मेरा काम ये है, ये मेरी दुकान है। तो ऐसे ही जीव जितना समय इस देह के लिए, इन संयोगों की व्यवस्था के लिए दे रहा है, इसको अगर खबर मिले, इसको एक ख्याल में आए कि भैया मेरा काम तो कुछ और है, कि अपनी बगिया कोई और है, दूसरे की बगिया में ही सिंचाई करते रहोगे, कि अपनी बगिया में भी पानी दोगे, नहीं तो अपनी बगिया सूख जाएगी। तब तो इसका पुरुषार्थ जगेगा। इसीलिए अपना पुरुषार्थ नहीं जग रहा। तो हमने काम निपटाते हैं पड़ोसी के और लगते हैं कि आज अपने काम निपटा लिया। संडे था ना, तो हफ्ते में छुट्टी मिलती है, तो आज हमने बहुत सारे अपने काम निपटा लिए। कि अपने निपटा लिए, कि जिसको तू अपने काम समझ रहा है वो तेरे काम ही नहीं थे, वो तो अपने आप निपटने वाले हैं, तू उसका करता है ही नहीं। लेकिन जो काम तुझे निपटाना था उसके लिए तू आज भी चूक गया। समझ में आया? कि ये संडे तो फिर चला गया। ऐसे ऐसे कितने संडे चले गए और फिर अब डंडे पड़ने वाले हैं। फिर ये जीव सोचता है कि मैंने ऐसा क्या किया, मैंने ऐसा क्या किया। समझ में आया? तो इसलिए कह रहे हैं कि अब ये दाव मत चूको। लगने की बात है ना, जीव को लग जाए तो क्षण भर का काम है। तो प्रारंभ हो रहा है आश्रव अधिकार। पुण्य पाप अधिकार पूरा हुआ, अब आश्रव अधिकार है। आश्रव अधिकार में आचार्य देव ने आश्रव के बारे में ज़्यादा नहीं समझाना। आचार्य देव ने सिर्फ इतना समझाना है कि आश्रव दुख रूप हैं,
आश्रव हे हैं, ये छोड़ने लायक है, तेरा स्वरूप नहीं है। तेरा स्वरूप तो इससे भिन्न ज्ञान दर्शन ज्योतिमय है। लेकिन ऐसा भेद विज्ञान किसमें होगा? ज्ञान में। जिस ज्ञान में ऐसा भेद विज्ञान होगा, पहले उस ज्ञान की महिमा से मंगलाचरण करते हैं। वो ज्ञान मांगलिक है, वही मंगल स्वरूप है। इसलिए हर एक अधिकार के प्रारंभ में आचार्य अमृतचंद्र देव जो मंगलाचरण करते हैं, वो ज्ञान की महिमा का यशोगान करते हैं। चलिए कलश देखते हैं, थोड़ा बहुत आपको उसका आश्रव का स्वरूप भी समझाएंगे। अथ महामद निर्भर मंथरम समर रंग परागत माश्रवम अयमुदारग भीर महोदयो जयति दुर्जय बोध। अब यहाँ वीर रस में शांत रस होता है, ये वीर रस में है। वीर रस में क्या, कलश हिंदी का पढ़ के बताता हूं आपको। अर्थ माने अब यहाँ महामद निर्भर मंथरम, ये जो महामद माने घमंड में एकदम चौड़ा हो रहा है, मद में मदोन्मत्त है। समर, समर कहते हैं किसको? युद्ध को। समर रंग माने आंगन, यानी युद्ध क्षेत्र में। परागतम आश्रवम, अब यहाँ क्या कहेंगे कि आश्रव कैसा है कि उसने तीनों लोगों को अपने काबू में कर रखा है। चाहे वो देव हों, चाहे नारकी हों, चाहे मनुष्य हों। आ गए ना तीनों लोग, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। तीन लोक में जीव हैं जितने क्या सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं, लेकिन फिर भी दुखी हैं कि सुखी हैं? दुखी हैं। क्यों? कि उन पर एकमात्र आश्रव का राज्य चलता है, एक छत्र राज्य चलता है। समझ में? ये संसार चक्र के मध्य में मोहरूपी पिशाच द्वारा जोता जाता है। कौन? ये संसारी प्राणी। कहाँ फंसा हुआ है? संसार रूपी चक्र के मध्य में जोता जाता है। जैसे कोलू का बैल होता है ना, और वो बीच में मैंने वो गन्ना डालते हैं, उसे समझ लो आप एक तरीके से ऐसे जोत रहे हैं। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, वहाँ तो खेत की बात समझ लो, तो वो जो वहाँ पहले तो वही चलते थे ना बैल, अब वहाँ जोते जा रहे हैं, उनके ऊपर वजन डाला, लगे हुए। तो उस प्रकार ये जीव क्या है कि दुखी दुख कर रहा है, दुख की खेती कर रहा है, दुखी उपजा रहा है, उसका कारण भी फल भी सारे के सारे काम दुखी होने के कर रहा है। जबकि चाहता क्या है? चाहता तो सुख है, लेकिन कर क्या रहा है? पूरा दुखी होने का ही पूरा कार्यक्रम चल रहा है। क्यों चल रहा है? कि मोहरूपी पिशाच उस पर हावी है। मिथ्यात्व है ना तीव्र, इसलिए कि जिससे छुटना चाहता है उसी को बढ़ा रहा है। तो इसको कहते हैं कि सब आश्रव के कब्जे में है। तीन लोक में जितने संसारी अज्ञानी प्राणी हैं, वो सबके सब आश्रव से दुखी हैं। समझ में है? तो तीनों लोकों में एक छत्र राज्य किसका चलता है? आश्रव। वो माने ऐसा परम वीर योद्धा है, लेकिन ऐसे परम वीर योद्धा को भी जिसने पछाड़ दिया, किसने? ज्ञान ने। जिस ज्ञान में भेद ज्ञान हुआ, उसने आश्रव को हरा दिया भेद विज्ञान में। तो उस सम्यक ज्ञान को, उस भेद विज्ञान को हम नमस्कार करते हैं। समझ में आया? वो सम्यक ज्ञान, उस इतने बड़े योद्धा को भी जिसने हरा दिया, वो कहते हैं। पहले हिंदी पढ़ता हूं इसकी। एक 113 नंबर कलश है। सारे जगत को मथ रहा उन मत आश्रव भाव यह। देखो, सारे जगत को मथ रहा है। मथ रहा माने कि घसीट रहा है उसे। जैसे वो सिलबट्टे पे मथते हैं ना कोई चीज, मथानी में लेके मथते हैं, ऐसे मथ रहा है संसार चक्र के बीच में। किसको? सारे जगत को। कौन? उन्मत्त माने जो नशे में एकदम अपने आप को
बहुत ऊंचा मान रहा है आश्रव भाव। सारे जगत को मथ रहा उन मत आश्रव भाव ये है। पहले तो समझ लो आश्रव भाव है क्या, कि जो हमें परेशान कर रहा है। ये मोह राग द्वेष के भाव यही आश्रव भाव है। और कर्म की तरफ से देखें तो नवीन कर्मों का आना उसका नाम आश्रव है। तो जगत के सारे प्राणी निरंतर कर्मों का आश्रव कर रहे हैं और अपने भीतर में उठने वाले मोह राग द्वेष इच्छा, इससे सब परेशान है। इसी से परेशान है और किसी से परेशान। समझ में? दुख का कारण एकमात्र अपना मोह राग द्वेष रूपी परिणाम ही है। समझ में आया? और कोई दूसरा दुख का कारण है नहीं। लगता है स्वयं मोह की तीव्रता है। समझ में आया? कि अपने बच्चे को मान लो कैंसर है, ठीक है, हाय मेरा बच्चा दुखी है क्योंकि उसको कैंसर है, कि ये तेरा मोह बोल रहा है कि इसलिए दुखी नहीं है। उसे भेद विज्ञान नहीं है, उसे खबर नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा को भी कैंसर हुआ है मिथ्यात्व का, उसकी तो किसी को परवाह ही नहीं है, उसका डायग्नोज ही नहीं कर रहा कोई है। तो वो शरीर के कैंसर से दुखी नहीं है, शरीर में एकत्व बुद्धि से दुखी है। अब ये बात जिसको समझ में आए तो वो अपना सच्चा उपाय करे। लेकिन उपाय क्या चलता है? ईमानदारी की बात है। अभी हमें पता लग जाए कि भैया ये लक्षण तो कैंसर के हैं, आप दिखा लो किसी को। समझ में आया? आप कहो कि भैया दिखा लो किसी को, लापरवाही ठीक नहीं है। आपने बताया था मुझे कि वो आंखों का एक डॉक्टर है, मैं अगले दिन चला गया अपॉइंटमेंट लेके, तो ठीक भी हो गई आंखें। समझ में आया? अब ऐसे ही अगर आप बताओगे कि भैया ये लक्षण ठीक नहीं है, फला डॉक्टर को दिखा लो, तो हम तुरंत पहुंच जाएंगे। लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि वो रोग मेरा रोग नहीं है। हाँ, अपना कोई सच्चा रोग बताए कि तुझे तो मिथ्यात्व का रोग चढ़ा है और इसके वैद्य वो श्री गुरु हैं, वो जिनेंद्र भगवान है, वहां जाके दिखाओ, ट्रीटमेंट कराओ। हाँ हाँ कराएंगे, देखेंगे, जाएंगे। तो आप ये सोचो, माने जीव को एकत्व बुद्धि शरीर में है ना, तो शरीर के मामले में लापरवाही नहीं। हाँ, अब कोई कैसा, मैं भी जो है बड़ा अज्ञानी था, दुखी था, मिथ्यात्व से दुखी था, मोह राग द्वेष मेरे इतने थे, लेकिन मैं श्री गुरु के चरणों में गया और मेरा ये सारा दुख मिट गया, तुम भी वहाँ जाओ। तो जैसे वो बात हमें जच गई कि भाई साहब ने कहा कि हमने वहाँ से ट्रीटमेंट लिया था, बढ़िया डॉक्टर है और ठीक हो गया, तो हमें भरोसा आ गया। इसका नाम सम्यक दर्शन। भरोसा आ गया ना इनकी बात का, और ज्ञान हो गया कि वो है डॉक्टर, सम्यक ज्ञान हो गया। अब जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो गया, हमने रात को अपॉइंटमेंट बुक की और अगले दिन वहाँ पहुँच गए, हो गया सम्यक चारित्र, रोग मिट गया। सारा खेल श्रद्धा का है। अब हमें कईयों ने कहा था कि अरे इसको दिखा लो, उसको दिखा लो, हम नहीं गए क्यों? हमें भरोसा नहीं आया। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में अब किसी ने कहा कि भैया मैं भी अपने मोह से बहुत दुखी था और मुझे तो ऐसे परम पूज्य श्री गुरु मिल गए और जिनेंद्र भगवान का शरण मिला, और जब से मैं इनकी शरण में आया भैया, मेरा तो जो है मिथ्यात्व का रोग और ये राग द्वेष और ये मिट गए। अब ये जीव को भरोसा नहीं आता, इतने पुराणों में भरा पड़ा है ना। देखो, तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो, उसमें आता है हमने सुना है सीता सती को तारा। और अब तो ये गाते नहीं लोग, पता नहीं क्यों नहीं गाते, है ना। ऐसे ही सीता को भी तारा, सोमा सती को भी तारा, अंजन को तारा, सेठ सुदर्शन को तारा। अब हमें पता है कि हम ज़्यादा पढ़ लिए, हमें लगता है कि हम ऐसे भजन गाएंगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा, तो कौन किसे तारे। तो भैया ऐसा नहीं है, हैं? ये पुराणों में लिखा है कि तारा मतलब वो वैद्य हैं, उनको निमित्त बनाकर कल्याण तो स्वयं नहीं किया, है ना, लेकिन बाहर में वो वैद्य रहे कि उन्होंने उसका शरण लिया कि आप जिस मार्ग पर चले उस मार्ग को उसने भी अपनाया,
भरोसा आया कि देखो इतनों ने अपना रोग मिटा लिया, अंजन चोर वो भगवान बन सकता है? चिलाती पुत्र कैसे कैसे पापी कसाई जीव हुए जब वो अपना कल्याण कर गए हैं, किस विधि से? कि जिन्होंने जिनेंद्र भगवान का शरण लिया। अब ये बात पढ़कर सुनकर जिसको भरोसा आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि वो उसका आचरण ना करे, और आचरण कर ले तो दुख मिटे बिना रहेगा। तो सारा खेल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का है, माने इसकी श्रद्धा का है। एक बार इसकी श्रद्धा में बात बैठ जाए कि दुख मिटाने का उपाय तो यही है, सुखी होने का एक ही उपाय है, और दुख का भी एक ही कारण है। क्या? मोह राग द्वेष, यही दुख के कारण है, उसके अलावा कोई और दुख का कारण नहीं है। रोग से कोई दुखी नहीं होता, ये रोग मुझे हुआ है ऐसी मान्यता से दुखी होता है। समझ में आया? तो इसलिए जो हमें लगता है ना कि हमारे घर में ये दुखी वो दुखी ये दुखी, उसमें देखना चाहिए कि कहाँ से दुखी। तो कई बार समझ में आता है कि मानो कोई अपना बच्चा है, आपने उसके लिए कितना ही कुछ कर दो, कितना ही कुछ कर दो, फिर भी दुखी रहता है, फिर भी रोता ही रहता है। तो हमें क्या समझ में आया कि भैया ऐसे कोई सुखी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये माने खिलौने की वजह से दुखी नहीं है, ये अपनी इच्छा से दुखी है, इसकी इच्छा कभी मिटनी नहीं। जब तक ये अपनी इच्छा का अभाव नहीं करेगा तब तक दुख मिटने वाला। ये बात समझ में आए तो हम इच्छा मिटाने का उपाय करें। हम कहें ना हम गरीब हैं ना इसलिए हमारे बच्चे दुखी हैं, क्योंकि उनको हम खिलौना ही नहीं दे पाते, तो क्या करें, पैसा कमाएं ताकि हम उन्हें खिलौना दे पाएं। लेकिन इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब तू कुछ ऐसा उपाय कर कि जिससे उसकी इच्छा का अभाव हो। लेकिन वो कब कर पाएगा कि पहले तू तो समझ, तभी तो किसी को समझा पाएगा, है ना। लेकिन गाड़ी चल जाती है हमारी उल्टी, जाना है पूर्व में और चढ़ जाते हैं पश्चिम की ट्रेन में। अब वो अंधी दौड़ चलती है, दुख मिटे तो कैसे मिटे। फिर थक हार के पता चलता है कि जहाँ थे उससे भी बहुत दूर पहुँच गए। दूर मतलब कि अभी मनुष्य पर्याय है, और फिर पहुँच जाएंगे त्रियंश पर्याय में, और फिर ज़्यादा उधम तारा उधर भी उल्टे चले तो फिर एक इंद्रिय निगोद में, तो कितना दूर हो गए। समझ में आया? देखो, सारे जगत को मथ रहा उन मत आश्रव भाव यह, समरांगन में समागत मद मत आश्रव भाव यह, मर्दन की आरण भूमि में इस भाव को जिस ज्ञान ने, वह धीर है गंभीर है हम रमे नित उस ज्ञान। आप सबने रामायण देखी है, आप सोचो रावण अपने को ठास कर रहा है, हा, सबको जीत लिया उसने। समझ में भागे भागे फिरते थे, जो इंद्र बना था यहाँ अपने आप को, उसको ऐसा भगाया। वो वाला इंद्र नहीं था, यहाँ एक राजा था, उसने अपना नाम इंद्र रखा, अपनी पत्नी का नाम शची रखा, अपने सारे के सारे लोकपाल अनेक जैसे स्वर्ग में व्यवस्था होती है वैसे बनाए। लेकिन रावण ने उसे नचा दिया बुरा। तो वो कहते हैं कि इंद्र को उसने परेशान कर दिया, हैरान कर दिया रावण ने। तो वो कथा वहाँ से वहाँ मिला लेते हैं। लेकिन ऐसे उस रावण को कि जिसका एक छत्र राज्य चल रहा था पृथ्वी लोक पे, उसको बाली ने कहते 6 महीने अपनी बगल में दबा के रखा। अब ऐसे बगल में दबा के रखा नहीं रखा, लेकिन आप ये सोचो उसके कारण छुपता फिरा होगा रावण। समझ में? बाली, जो बाली मुनि बन गए, अपने ऊपर मंदिर पे नीचे चित्र बना हुआ है ना वैदिक के, जो भी उनसे लड़ेगा उनकी आदि शक्ति उसके पास है, उसकी आदि शक्ति उसके अंदर है। अच्छा, बाली के अंदर जो सामने जो लड़ रहा है उसकी आदि शक्ति उनके पास। नहीं, वो जो आपने सुना है ना, वो तो वो सुग्रीव और बाली का जो झगड़ा बताते हैं, अपने यहाँ बाली नहीं था, अपने यहाँ तो वो कोई दूसरा देव था ना, कोई विद्याधर था, वो उसका रूप बना लिया था सुग्रीव का। अब रामायण में आपने जो देखा, उन्होंने क्या दिखाया इस कहानी को, उन्होंने बाली को दिखाया कि बाली और सुग्रीव में झगड़ा हुआ है ना, वो उसकी पत्नी के पीछे जो भी था। लेकिन अपने यहाँ ऐसा कथा नहीं है, अपने यहाँ तो कोई दूसरा विद्याधर था, वो सुग्रीव का ही रूप बना के आया।
हाँ, तो ये बाली ने उसको पछाड़ दिया, डरता फिरा फिर वो। तो ऐसे आप ये समझो कि आश्रव ने क्या था, एक छत्र राज्य जमा रखा था, लेकिन ये जो ज्ञान का उदय हुआ, उस ज्ञान ने उस आश्रव को भगा दिया, चुटकियों में भगा दिया, भेद विज्ञान ने, सम्यक ज्ञान ने। वो कैसा है ज्ञान? वह धीर है गंभीर है, हम रमे नित उस ज्ञान में। अब अगर आश्रव से बचना है तो उस ज्ञान को क्या करना पड़ेगा? उसका आश्रय लेना होगा, उस ज्ञान को अपने भीतर प्रकट करना होगा। है सब अपने हाथ में है, आपके पास दिया सिलाई भी है, मोमबत्ती भी है, आपको बस जलाना ही तो है, अंधकार भाग जाएगा। ऐसे सब साधन अपने पास है। एक बार और पढ़ो, बड़ा अच्छा छंद है। अथ महामद निर्भर मंथरम समर रंग परागत माश्रवम अयमुदार कबीर महोदयो जयति दुर्जय बोध। सुबह भी विधान में भी मेरे ख्याल से आश्रव अब तो पूरा हो गया होगा। द्रव्याश्रव तैं भिन्न है भावाश्रव करिनाश, भय सिद्ध परमात्मा। देखो कि द्रव्य आश्रव से तो भिन्न है। भिन्न है मतलब द्रव्य आश्रव क्या है? कर्मों का आना, वो द्रव्य आश्रव है, वो तो पुद्गल है, वो तो भिन्न ही है। और जो भावाश्रव हैं, मोहराग द्वेष के भाव, उनका नाश कर दिया। भय सिद्ध परमात्मा, तो इनका नाश करने पर क्या हो गए? वो सिद्ध परमात्मा बन गए। नमो तिने सुख आस। अब उन्हें मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। किस लिए करता हूँ? सुख की आस। ऐसी थोड़ी ना कोई किसी को फ्री में करता है। समझ में आया? कोई गरीब आदमी सेठ जी को जो नमस्कार करता है, किस लिए करता है? कि इनकी दया दृष्टि बनी रहे। समझ में आया? तो दया दृष्टि का मतलब यहाँ क्या है कि कैसे, अभी जैसे मैंने बताया ना कि भरोसा आता है कि इनको देखकर अपना पुरुषार्थ जगता है, अरे इन्होंने मिटा लिया, इनके भी ऐसे ही आश्रव था जैसे हमारा है, ये भी हमारी तरह दुखी थे, और जब से इन्होंने उस आश्रव का नाश किया तो सिद्ध बन गए। समझ में आया? लौकिक में अपने को लगता नहीं लगता कि भाई साहब गांव से आए थे 20 साल पहले और इन्होंने यहाँ गांधीनगर में बढ़िया काम जोड़ लिया अपना, तो भाई साहब देखो वारे न्यारे हो गए, 10 बिल्डिंग बना ली। तो क्या पुरुषार्थ जगता है अपना? हम भी यही काम करेंगे, हम भी गांधीनगर में दुकान लेंगे, कर्जा ले चाहे, लेकिन हम भी बन जाएंगे। कहाँ से जगा है पुरुषार्थ? है ना? ऐसे ही कि प्रतिमान योग इसी पुरुषार्थ को जगाता है आपको। तो तू क्यों चिंता कर रहा है? तेरे से भी गए गुजरे जब पार हो गए, तू क्यों घबरा रहा है? समझ में आया? मान लो हम गणित में कमज़ोर हैं, तो हमारा साथी भी कमज़ोर था, वो कहता भाई मैंने फला मास्टर जी के यहाँ ट्यूशन ली और मेरे जो है 98 नंबर आए 100 में से। 98 समझते हो? वेरी गुड। और आजकल के बच्चे को समझ में नहीं आती ना 98। तो इतने नंबर आए, और जब ये देखा तो अपना पुरुषार्थ जगेगा कि नहीं जगेगा? तो भैया चाहे पैसे हो ना हो, कर्जा करके करना पड़े, तो फला मास्टर से ट्यूशन लूँगा तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रतिमान योग ये समझाते हैं कि कैसे जीव का कल्याण हो। तो भय सिद्ध परमात्मा नमो तिनहि सुख आस। ऐसे सिद्ध परमात्मा को नमता हूँ माने उनसे प्रेरित होता हूँ। समझ में? जो काम उन्होंने किया, ये काम करने का दृढ़ निश्चय लेता हूँ, यही उनका सम्मान है। समझ में? जिस राह पर आप चले, मैं भी उसी का अनुकरण करता हूँ। जो चरण चरण की ओर बढ़े, यही तो उनके चरणों। अब कहते हैं कि साहब कि भगवान महावीर के कदमों पर चलना है मुझे, तो भगवान महावीर की प्रतिमा खड़ी थी, जाके उनके पैरों पे खड़ा हो गया। तो ऐसे कदमों पे चलने का मतलब क्या मतलब है? उनके माने जो उन्होंने आचरण किया
वो आचरण में करूँगा। चरण का मतलब पैर नहीं है, आचरण है, लेकिन चरण चलते हैं तो जिस मार्ग पर वो चले, उन्होंने जिस मार्ग को अपनाया, मैं भी उसी मार्ग को अपनाकर सुखी हो जाऊं, ये भावना है। तो अब आश्रम प्रवेश करता है, क्योंकि ये जो समय सार है नाटक के रूप में लिखा गया है। हर एक प्रस्तुतिकरण की अलग अलग विधाएं होती हैं, जैसे कहानी, एकाकी है, नाटक। तो ये नाटक रूपी जो विधा है उसमें इसका प्रस्तुतिकरण किया। और नाटक में क्या होता है कि पात्र प्रवेश करता है, अलग अलग सीन होते हैं ना, अब ये सीन उठता है, वहाँ पात्र रंगमंच पे आते हैं और अपना पात्र पूरा करके रंगमंच से चले जाते हैं। तो उस तरह से कि अब इस रंगमंच पर तुमने पाप को तुमने पहचान लिया, ये दो नहीं है, ये एक है, कर्म है, तो चले गए, पोल खुल गई उनकी। अब कौन आया? आश्रम। अब इसका एक छत्र राज्य चलता है। जैसे नृत्य मंच पर नृत्यकार स्वांग धारण कर प्रवेश करता है, उसी प्रकार यहाँ आश्रम का स्वांग है। उस स्वांग को यथार्थतया जानने वाला सम्यक ज्ञान है, तो उसकी महिमा रूप मंगल करते हैं। अब सम्रांगन में आए हुए महामद से भरे हुए मदोन्मत्त आश्रम को, तो उन्मत्त क्यों है? क्योंकि भैया सब उसके कंट्रोल में, घमंड में तो रह गई। यह दुर्जय ज्ञान धनुर्धर जीत लेता है। किसने जीत लिया? ज्ञान ने। ऐसा जो ज्ञान धनुर्धर है, धनुर्धर माने धनुषधारी को धनुर्धर कहते हैं, जिसका ज्ञान रूपी बाणावली का महान उदय उदार है, माने विस्तृत है, माने उसको जीतने के लिए जितनी ताकत चाहिए उतना वो पूरा है उसमें, और गंभीर है। गंभीर होता है माने छदमस्त सामान्य जीव जिसका पार ना पा सके, जिसको पूरी तरह से समझ ना सके, जान ना सके, उसे कहते गंभीर। यहाँ आश्रम ने नृत्य मंच पर प्रवेश किया है। नृत्य में अनेक रसों का वर्णन होता है, इसलिए यहाँ रसवत अलंकार के द्वारा शांत रस में वीर रस को प्रदान करके वर्णन किया। वैसे तो अध्यात्म का ग्रंथ है, शांत रस की चर्चा है, लेकिन शांत रस में भी वीर रस को प्रदान करके कथन किया ना, क्योंकि योद्धा वोद्धा की बात आए तो इसमें तो वीर रस उछलता है कि ज्ञान रूपी धनुर्धर आश्रम को जीतता है। समस्त विश्व को जीतकर मदोन्मत्त हुआ आश्रम संग्राम भूमि में आकर खड़ा हो गया, युद्ध क्षेत्र में। किंतु ज्ञान तो उससे भी अधिक बलवान योद्धा है। आप ये देखो ना, किसी प्रकार का आप पे बड़े से बड़ा कष्ट आए, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है उसमें इतनी सामर्थ्य है कि आपके बड़े से बड़े दुख को मिटा दे, लेकिन हमें उस ज्ञान की महिमा नहीं आती। अर्थात अंतर मुहूर्त में कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान उत्पन्न करता है। अंतर मुहूर्त में ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य, उस दिन बताया था ना, गज समाज धन समाज गज बाज राज तो काज नावे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। हैं? मैंने आप ये बताओ, अभी बड़ा फेमस हो गया ना, इसलिए मैं कैंसर का नाम लेता हूँ, क्योंकि रोज हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई सुनने में आ जाता है कि साहब इसे कैंसर हो गया, उसे कैंसर हो गया, इसका टेस्ट उसका टेस्ट। तो बताओ अब क्या चीज़ ऐसी है कि उसके दुख को मिटा सके? उसका ज्ञान। कह रहे भैया मुझे तो पहले से ही कैंसर है, ये तुम कौन सा नया कैंसर बता रहे हो? और उस कैंसर को मिटाने के लिए मैं प्रयत्नरत हूँ और काफ़ी हद तक मैंने उसको मिटा लिया है, और इस पर्याय को छोड़ने से पहले मैं अपने कैंसर को मिटा के ही जाऊँगा। जाऊँगा कहाँ? ये तो सब कहने की बात है शरीर की तरफ से, समझ में आया? और इस शरीर का चलो तुमने कैंसर मिटा भी दिया, दोबारा हो जाता है। अच्छा चलो तुमने ठीक भी हो गए, बढ़िया फिट एंड फाइन, अब आयु क्रम ही पूरा हो गया, फिर नई गति में जाके पड़ गए, फिर वहाँ फिर नई नई बीमारियाँ, कितना निपटाओगे? ठीक है ना, मैंने लोग इतना पैसा खर्च करके ठीक करा लिया, फिर दोबारा हो गया वही लोग। आदमी ने लीवर अपना ट्रांसप्लांट करा लिया, सब सक्सेसफुल हो गया, 6 महीने बाद मर गया। क्या है? मन का ही तो वहम है। तो इसलिए ज्ञान ऐसी ताकत है कि वही है एक सहारा
कि जो आपके सारे दुखों से आपको बचा सकता है। आपको मेडिसिन भी लेने का भाव नहीं आएगा, अरे जितना चलना है चलेगा। और सच बताऊं, दवाई खाने वाले जल्दी निमट जाते हैं, और जो दवाई नहीं खाते उनकी लाइफ चलती रहती है। और कैंसर कहीं किसी को भी हो जाए, देखो पहले तो आप उसकी खोजबीन में लगना ही है, क्योंकि उसका कोई उपाय है नहीं, और ज़्यादा दुर्गति हो जाती है। माने जो कीमोथेरेपी कराए और ये कराए वो कराए, ना खाने के ना पीने के ना सोने के, और कितनी पीड़ा उसको भोगनी पड़ती है वो ही जानता है। मरना तो है ही, और सड़ सड़ के मरता है ना, क्योंकि कहीं भी कैंसर होता है, जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, माने वो सेल्स है थोड़ा सा तीव्र गति से। लेकिन जहाँ आपने उसको डायग्नोज कराया, छेड़छाड़ की, उसकी माने एंडोस्कोपी कराई, जो भी किया, उससे क्या होता है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैलना चालू हो जाता है। तो इसलिए उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं, उसका विकल्प करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए डॉक्टरों से बचना चाहिए। आप आज किसी अच्छे से अच्छा फिट आदमी चला जाए डॉक्टर के पास, और ना आपको दवाई दे के भेजे तो बात है, और आप ढीले होके आओगे, अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था, मेरा तो बीपी इतना बड़ा हुआ है, मेरा तो शुगर इतना बड़ा हुआ है, ये इतना बड़ा वो इतना बड़ा। तो भैया ये डॉक्टर से तो बच के रहना बिल्कुल, कभी चेक भी मत करा लेना भूल से भी। आप अच्छे भले हो, खामखा वहाँ चेक कराओगे, वो आप प्रेशर में आ जाओगे, सारी बॉडी का इम्बैलेंस हो जाएगा, हार्मोन भी उल्टे हो जाएंगे, आप वैसे ही चारपाई पकड़ लोगे। समझ में आया? हाँ समझ में आया? इसलिए कि असली औषधि यही है, क्या वचनामृत जिन राज के परम शांत रसमूल, औषध हैं भव रोगी को कायर को प्रतिकूल। अब तो एक ही दवा खाएंगे बस, और कोई दवा खाने की जरूरत, वो तो पुण्य के वजह से अपने आप मिट जाते हैं। वो धनंजय कवि का पुत्र जिसको सांप ने काट लिया था, और घर वाले छोड़ गए, लो संभाल लो, यहीं संभालो, तुम जानो तुम्हारा काम कर लो, पूजा आए बड़े पुजारी कर लो इसे ठीक। और उनका ध्यान भी नहीं गया, क्योंकि पूजा में उपयोग इतना जुड़ा हुआ था। अब जो भोग है वो तो उपयोग का भोग होता है ना, जहाँ हमारा उपयोग है, जब वहाँ जो उपयोग जाएगा तब दुखी होंगे। तो अपना भगवान की स्तुति रच रहे हैं और यहाँ बच्चे का जहर उतर गया, वो तो पुण्य के वजह से उतरा, ठीक है ना। तो इसलिए इन चीज़ों में तो कितना कितना समेटेंगे, कितने मेंढक तोलेंगे। ये तो मेंढक तोलने जैसा है, आप एक को रखते हो दूसरे उछल के गिर जाते हैं, एक काम सिमटाते हो दूसरा फैलता है। कि अब जो सिमटाने लायक काम है, जो मेरी जिम्मेदारी है, उस काम को पूरा कर लेना है। तो दाव मत चूको, ये अब ये दाव मिला है। शेष चर्चा करें। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान